हेलो बच्चों, आज हम हिंदी से संबंधित देखेंगे। हिंदी का पर्यायवाची शब्द लेके आए बेटा जी। आज के वीडियो लेक्चर में हम पर्यायवाची शब्द लेके आए हैं और पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन कैसे किया जाता है तो देखते है ना। जैसे बेटा जी, जैसे दुर्गा है ना, दुर्गा है। दुर्गा का पर्यायवाची क्या होगा? दुर्गा का पर्यायवाची होगा अम्बा, काली, महागौरी, है ना। दुर्गा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बेटा जी? अम्बा, काली, महागौरी। वैसे ही दुख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बेटा जी? पीड़ा। दुख को क्या कहते हैं? पीड़ा भी कहते हैं, कष्ट भी कहते हैं और वेदना भी कहते हैं, है ना। तो दुख का पर्यायवाची होगा पीड़ा, कष्ट और वेदना। ठीक है बेटा जी। तो आगे देखो, घर का पर्यायवाची क्या होगा? घर का पर्यायवाची होगा गृह, भवन, आवास, सदन। घर को कहते हैं सदन कहते हैं, आवास कहते हैं, भवन कहते हैं और ग्रह कहते हैं। ठीक है। वैसे ही देख लीजिए आप लोग, गंगा का पर्यायवाची क्या होगा बेटा जी? गंगा का पर्यायवाची होगा भागीरथी। गंगा को कहते हैं भागीरथी भी कहते हैं, देवसरी कहते हैं, देवसरी, और सूर नदी कहते हैं, सूर नदी। गंगा को सूर नदी, देवसरी और भागीसरी, भागीरथी, भागीरथी, भागीरथी कहते हैं। वैसे ही इंद्र का पर्यायवाची क्या है बेटा जी? इंद्र का पर्यायवाची है देवेंद्र, देवराज और पुरंदर। इंद्र का पर्यायवाची है देवेंद्र, देवराज और पुरंदर। वैसे ही देख लीजिए बेटा, वस्त्र मतलब होता है कपड़ा। अंबर को भी वस्त्र कहते हैं, चीर को कहते हैं और पर को कहते हैं, पर, है ना। वस्त्र का पर्यायवाची क्या है बेटा जी? कपड़ा है, अंबर है, चीर है और पर है। आग को देख लो बेटा जी, आग का पर्यायवाची क्या है? आग का पर्यायवाची होगा अग्नि होगा, आग का पर्यायवाची पावक होगा, अनल होगा और ज्वाला होगा। आग का पर्यायवाची है अग्नि, पावक, अनल और ज्वाला। आग का पर्यायवाची है बेटा जी अग्नि, पावक, अनल और ज्वाला। वैसे देख लो बेटा जी, कमल का पर्यायवाची क्या है? कमल का पर्यायवाची है पंकज कहते हैं कमल को, जलज कहते हैं, जलज, राजीव और सरोज। सरोज, राजीव, राजीव कमल का पर्यायवाची, जलज और पंकज एक आय के पर्यायवाची है, कमल के पर्यायवाची हैं। कोयल के पर्यायवाची देख लो बेटा, कोयल को कोकिल कहते हैं, कोकिल, श्यामा कहते हैं, पीक कहते हैं। कोयल का पर्यायवाची है कोकिल, श्यामा और पीक, याद रखना बेटा जी, है ना। और वैसे ही आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बेटा जी? गगन होगा, नभ होगा, व्योम होगा, अंबर होगा। आकाश का पर्यायवाची होगा अंबर, व्योम होगा, नभ होगा, गगन होगा आकाश का। वैसे देख लो जी बेटा, आंख को क्या कहते हैं? आंख का पर्यायवाची होगा नयन होगा, चक्षु होगा, नेत्र होगा, लोचन होगा। आंख को लोचन, नेत्र, चक्षु और नयन कहा जाता है। तो ये थे महत्वपूर्ण पर्यायवाची है बेटा जी। ये महत्वपूर्ण पर्यायवाची देखिए आप लोग, है ना। महत्वपूर्ण पर्यायवाची देख लीजिए। वैसे अंधकार का पर्यायवाची क्या होता है बेटा जी? अंधकार का पर्यायवाची होता है अंधेरा, तम और तिमिर। अंधकार का पर्यायवाची होता है अंधेरा, तम कहते हैं अंधकार को, और तिमिर कहते हैं। वैसे अजय का पर्यायवाची क्या होता है बेटा जी? अजय का पर्यायवाची होता है अजीत होता है, अपराजित होता है और अपराजय होता है। अजय का पर्यायवाची होता है अजीत होता है, अपराजित होता है और अपराजय होता है। अतिथि का क्या होगा बेटा जी? अतिथि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मेहमान होगा, आगंतुक होगा और अभ्यागत होगा। अतिथि का पर्यायवाची होता है मेहमान, आगंतुक और अभ्यागत। वैसे असुर का पर्यायवाची क्या होता है बेटा जी? असुर का पर्यायवाची होता है राक्षस होता है, दानव होता है, दैत्य होता है और निशाचर होता है। असुर का पर्यायवाची राक्षस, दानव, दैत्य और निशाचर होता है। वैसे देखो बेटा जी, सुरसरिता का पर्यायवाची क्या होता है? सॉरी, वैसे ही क्या अश्व का पर्यायवाची क्या होता है? अश्व का पर्यायवाची होता है घोड़ा होता है, तुरंग होता है, घोटक होता है और है होता है ना। अश्व का पर्यायवाची होता है घोड़ा, तुरंग, घोटक और हेर। वैसे ही देख लो बेटा जी, आभूषण का पर्यायवाची क्या होता है? आभूषण को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं, विभूषण कहते हैं और गहना कहते हैं। आभूषण का पर्यायवाची होता है अलंकार, विभूषण और गहना। वैसे ईश्वर का पर्यायवाची क्या होता है बेटा जी? ईश्वर का पर्यायवाची होता है परमात्मा होता है, भगवान होता है, प्रभु और परमेश्वर। ईश्वर का पर्यायवाची क्या होता है? परमात्मा होता है, भगवान होता है और प्रभु होता है, प्रभु के बाद परमेश्वर भी होता है।
गणेश का पर्यायवाची क्या होता है बेटा जी? गणेश का पर्यायवाची होता है गणपति होता है, गजानन होता है, एकदंत होता है और लंबोदर होता है। गणेश का पर्यायवाची लंबोदर, गणपति, गजानन और एकदंत होता है। वैसे ही गाय का पर्यायवाची क्या होता है बेटा जी? गाय को क्या कहते हैं? गौ कहते हैं, धेनु कहते हैं और सुरभि कहते हैं। गाय को कहते हैं गौ, धेनु, सुरभि। वैसे ही ग्रीष्म का पर्यायवाची क्या होता है बेटा जी? ग्रीष्म का पर्यायवाची होता है गर्मी होता है, ताप होता है और घाम होता है। ठीक है, ग्रीष्म का पर्यायवाची गर्मी, ताप और घाम। चांद का पर्यायवाची क्या होता है बेटा जी? चांद का चंद्रमा होता है, निशाचर होता है और सोम होता है और मयंक होता है। ठीक है ना, चांद का पर्यायवाची चंद्रमा, निशाचर, सोम और मयंक। वैसे ही जल का पर्यायवाची क्या होता है बेटा जी? जल का पर्यायवाची होता है पानी, नीर, सलील और वारी। जल का पर्यायवाची क्या होता है बेटा जी? वारी होता है, सलील होता है, नीर होता है और पानी होता है। तो ये थे महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं बेटा जी। तो ये सब महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं। और ऐसे ही वीडियो लेक्चर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।